नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह ये दो ऐसे नाम हैं जिनको शायद ही कभी एक साथ पुकारा जाता है। ज्यादातर लोग इनको एक दूसरे के विरोध में ही देखते हैं। भगत सिंह का रास्ता हिंसक था और गांधी जी का अहिंसावादी। महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी दी गई? क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे और क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई कोशिश भी करी थी? आइए दोस्तों, आज के इस स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में इतिहास के इस पहलू को समझते हैं। गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है और भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसक रास्ते को अपनाना सही समझा। 13 अप्रैल 1919 को हुई जालियनवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। 1921 में जब चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा अपनाने का मन बना लिया। अब उस केस की बात करते हैं जिस केस में भगत सिंह को अरेस्ट किया गया। 1928 में सत्याग्रह चल रही थी। तब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज ऑर्डर कर देते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। तब उनमें से एक होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। फिर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी ठान लेते हैं कि इस पुलिस अधिकारी को मार के ही चैन की सांस लेंगे। दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी गलत आइडेंटिटी के कारण स्कॉट की जगह 21 साल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज हो जाती है, लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों को चकमा देकर पश्चिम बंगाल 1 साल के लिए चले जाते हैं। इसके बाद भी अंग्रेजों के जुल्म नीतियों से भगत सिंह परेशान थे और इसी के कारण अप्रैल 1929 में जब अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं और वहां पर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इसके पीछे उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था और उसमें कोई मरता भी नहीं, बस 6 लोगों को छोटी मोटी खरोंच आती है। बाद में भगत सिंह के पास मिली रिवॉल्वर से यह सिद्ध होता है कि भगत सिंह ने ही जॉन सॉन्डर्स को मारा था। इस मुकदमे में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब ये तो हो गई उन्हें अरेस्ट करने की वजह, और अब जानते हैं कि भगत सिंह और गांधी जी के मामले में लोकमत क्या था। तारीख 5 मार्च 1931। वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के इस समझौते में अहिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनती है, लेकिन पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनती। इसके बाद यहाँ से विवाद शुरू होता है। लोग सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है और गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे हैं। इसके बाद कई जगह सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा और फिर 26 मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था। 25 मार्च को गांधी जी उस अधिवेशन में भाग लेने आए तो लोगों ने उनका काला कपड़ा दिखाकर जमकर विरोध किया और साथ ही गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और कई लोगों ने गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार अगर भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं कर सकती थी तो यह समझौता करने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस वक्त इस मामले में पूरी तरह गांधी जी के साथ थी। ये तो हो गई उनके विरोध की बातें। अब एक नजर डालते हैं कि इसके बारे में गांधी जी का क्या कहना था। गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए। वे कहते हैं कि सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। और इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में भी लिखा है। गांधी जी 23 तारीख को सुबह वायसराय को एक पत्र लिखते हैं। भगत सिंह को बचाने के लिए वायसराय को लिखी उस अनौपचारिक चिट्ठी में गांधी जी ने उन्हें जनमत का वास्ता देते हुए लिखा कि जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता।
यदि आप ये सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि सजा को जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन इसे थोड़ा पोस्टपोन करने पर विचार करें। दया कभी निष्फल नहीं जाती। गांधी जी सजा खत्म करने की जगह सजा कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने का कह रहे थे, क्योंकि वो पहले फांसी पोस्टपोन की जाए और बाद में जब सब कुछ अपने फेवर में हो तब उसे कैंसिल कर देंगे। लेकिन गांधी जी फेल हो जाते हैं और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको फांसी दी जाती है। भगत सिंह के वकील प्रणब मेहता भगत सिंह से आखिरी दिन मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम इंडिया के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो। भगत सिंह उनसे कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। वो पूछते हैं भगत सिंह से उन्हें कैसा फील हो रहा है, तो भगत सिंह कहते हैं हमेशा की तरह वो खुश है। और एक बात लोगों में ऐसा भ्रम है कि भगत सिंह को बम फेंकने के कारण फांसी दी जाती है, बल्कि उनको सॉन्डर्स की हत्या के कारण फांसी दी जाती है। ये सब जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये सारी चीजें आपको महात्मा गांधी के खुद की राइटिंग, इरविन की खुद की राइटिंग, नेताजी सुभाष चंद्र की खुद की राइटिंग, आसफ अली ने जो लिखा था और उनकी वाइफ अरुण असफ अली ने जो लिखा था, उन सारे सोर्सेस में ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कुछ सोर्सेस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप खुद से रेफर करना चाहे तो। दोस्तों कमाल की बात यह है कि इन सब के बावजूद भी लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए प्रयास नहीं किया। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए कैची बॉय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।